और सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन आया है कि एक ऑटो में मात्र 2 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑटो का जो भाड़ा है वो बढ़ना लाजमी था। तो ऐसे में अगर ऑटो का भाड़ा बढ़ाया गया है तो अब पैसेंजरों का आना काफ़ी कम हो गया है, जिससे ऑटो चालकों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर हर 5 मिनट में एक ऑटो यहाँ से खुला करती थी रांची के विभिन्न जगहों के लिए, लेकिन अब इन्हीं ऑटो चालकों को तकरीबन एक घंटा पैसेंजर का इंतज़ार करना पड़ता है। एक ऑटो खुलने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है दिन भर की कमाई आधे से भी कम हो गई है। कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे सीधे तौर पे बात करके उनकी समस्या जो है आप तक पहुंचाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कि आखिर इनका दर्द क्या है, इनका समस्या क्या है, कैसे जीवन चल रहा है, कैसे जीविका चल रहा है, क्योंकि घर में परिवार के और सदस्य भी हैं, पढ़ाई से लेकर खाना है, राशन पानी है, हर चीज़ का जो है वो ध्यान रखना पड़ रहा है। हम आपसे सीधे तौर पे पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना काल के बाद जब अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई, जब टेम्पू चलने की इजाज़त मिली, जब आप लोग को अनुमति मिला, तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या गाइडलाइन आप लोग को मिला है, कितने पैसेंजर बैठाने, कितने नहीं बैठाने? हम लोगों को 2 पैसेंजर में मिला है चलाने के लिए, मगर पैसेंजर जो भाड़ा का विषय है, भाड़ा के चलते आदमी हड़क रहे हैं। इतना भाड़ा मैं कहाँ से दूंगा? अगर भाड़ा हम लोग नहीं लेते हैं उतना, तो हम लोग को भी परेशानी कि 2 सवारी में हम लोग का जीविका नहीं चल पाएगा। तो इसके चलते बहुत सारा सवारी चले जा रहे हैं, बहुत लोग पैदल भी जा रहे हैं। आपका जो ऑटो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं, किस रूट में चलाते हैं? अभी हम लोग बरियातू भी चलते हैं, यानी कि कहीं का भी अभी मिल जाए सवारी 2 पैसेंजर तो हम लोग चल देते हैं, क्योंकि हम लोग का 16 किलोमीटर का परमिट भी है। तो 16 किलोमीटर में हम लोग कहीं भी चल देते हैं। अगर बात करें इस ऑटो स्टैंड से बूटी मोड़ का, तो पहले का भाड़ा में और अब का भाड़ा में क्या फ़र्क है? पहले का भाड़ा में लोगों के घर में जो छिपे हुए थे कोरोना काल में, तो लोग निकले, अगर मिला तो अपना सौदा पानी करने के लिए लोग निकले, तो 50-60 जो भी भाड़ा आदमी लिया उन्होंने दिया। लेकिन अब धीरे धीरे आदमी पैक हो रहे हैं, आना नहीं चाह रहे हैं, उतना जितना का सामान ले लेंगे उतना उनको भाड़ा लग जा रहा है। इसमें परेशानी हो रहा है, हम लोग को भी दर्द हो रहा है कि इतना लोग कहाँ से पैसा देंगे। बात बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे लोग जो है अपने गाड़ी का जैसे कहने का मतलब हम लोग को भी दिल में दर्द होता है कि इतना लोग पैसा कहाँ से देंगे। लेकिन कोरोना के चलते हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा और कम कर दें, और कम करके 40-30 में हम लोग आ गए हैं, चला रहे हैं, किसी तरह तेल जला रहे हैं, और 10-20 जो बच रहा है। साग सब्जी का दाम हम लोग के पास आ रहा है, ये लोग हम सोच के हम लोग चला रहे हैं और सेवा समझिए कि कर रहे हैं। दिन भर में मतलब मजबूरी इतनी है कि एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। एक ऑटो वाला जो है पैसेंजर का इंतजार कर रहा है, एक पैसेंजर उनको मिल गया है, लेकिन दूसरे पैसेंजर के लिए काफ़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। जो भी सड़क पे पैसेंजर के रूप में उन्हें नज़र आ रहा, उनको वो आवाज़ देकर बुलाना चाह रहे हैं। आपसे भैया जानना चाहेंगे कि आप किस रूट में चलते हैं? हम लोग ओरमांझी चलते हैं, यहाँ से ओरमांझी। ओरमांझी कहाँ? ब्लॉक चौक ओरमांझी इरबा। अच्छा, तो पहले क्या भाड़ा था? अगर यहाँ से बात करें ब्लॉक चौक की, तो पहले क्या भाड़ा आप लोग लेते थे? पहले हम लोग 11 सवारी बैठाते थे, 25 रुपये भाड़ा था। अभी 2 सवारी बैठाते हैं 100 रुपये भाड़ा, लेकिन 100 नहीं देना चाहता है, कोई 60 को बोलता है, कोई 70 बोलता है, लेकिन हम लोग को 140 से पोसाई नहीं पड़ता है। क्या कि 20-25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना। और उस कोरोना काल के दौरान में 18-20 रुपये लीटर में भी डीजल में दाम बढ़ गया है। लीटर में 18-20 रुपये लीटर में डीजल का भी दाम बढ़ गया है। इसलिए हम लोग कोई गुजारा, कोई पोसाई नहीं पड़ रहा है 2 पैसेंजर में। कदम 4 हो जाता ना तो कुछ उपाय होता। 4 सवारी में हम लोग 60 में भी ओरमांझी पहुंचा सकते हैं, और 60 देने के लिए कोई कतराता नहीं, कोई झिकझिक नहीं करता। लेकिन 100 मांगते हैं तो दिक्कत बुझाता है। सीधे शब्द में आपको बता दें कि पेट्रोल का, डीजल का जो दाम है वो तकरीबन 15 से 20 रुपया बढ़ गया है। और अगर इस जगह से और ओरमांझी की दूरी नापे तो 25 किलोमीटर की है, जो कि पहले 25 रुपया लिया जाता था। लेकिन अब कोरोना काल के बाद जो है इस दौरान एक सवारी से तकरीबन 100 रुपया भाड़ा तय किया गया है। लेकिन जो पैसेंजर है वो 100 रुपया देने से कतराते हैं। मजबूरन इन्हें कस्टमर को, यानी जो पैसेंजर हैं, अपने कमाई के लिए, घर में बीवी बच्चे को पालन पोषण के लिए बार्गेनिंग करके 100 के बजाय 60 में
ले जाने के लिए ये लोग मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं एक पैसेंजर में सरकारी दर अगर तय किया गया है 100 रुपया, तो अभी भी इन्हें 40 रुपया का नुकसान हो रहा है। एक पैसेंजर पे अगर 2 पैसेंजर पे बात करें तो कुल एक ट्रिप में 80 रुपया का नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों से और बात करेंगे कि आखिर इसकी अगर व्यवस्था की बात करें कि कैसे आप लोग की जीविका ठीक होगी, तो क्या मतलब आप लोग की तरफ से क्या मांगे रहे? हम लोग की तरफ से मांग यही है कि हम लोग कम से कम 3-4 सवारी कर दे, 4 सवारी कर दे। हम लोग दिन भर में 200 कमाते हैं तो 100 रुपये का तो सैनिटाइजर खरीद लेते हैं। 4 सवारी में तो कोरोना का भी खतरा है ना, तो आप अपने के साथ साथ अपने परिवार वालों को भी और अपने जो भी आपके यहाँ जो बैठ रहे हैं, आपके ऑटो में जो पैसेंजर बैठ रहे हैं, उनको भी खतरा में डालिएगा। देखिए सर, कहने का मतलब है कि 4 सवारी हम लोग सुरक्षा कैसे देंगे? हम लोग पीछे की ओर बैठाएंगे 2 सवारी, 1-1.5 मीटर का हम लोग दूरी बना लेते हैं। अभी भी देखिए बाजार अभी वैसा देखिए, लॉकडाउन तो है ही, लेकिन लॉकडाउन में देखिए बार बाजार सब देखिए अभी भी आदमी जहाँ तहाँ सट रहे, लेकिन सिर्फ पैसेंजर पे अगर रोक लगाना है, उस पर लोगों को समझिए कि गरीबों का मरना है, गरीबों को मरना है, समझिए समझिए मेरा कहना क्या है। मेरा कहने का मतलब कि आज जो 100 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं, सीधे हम लोग 30 रुपया 20 रुपया में आ जाएंगे। अगर 4 हो जाएंगे तो लोग घर से निकलने लगेंगे, थोड़ा लोगों को चहल बहल जैसा लगेगा। लेकिन ये डबल पैसा लेने के चक्कर में लोग घर से निकल नहीं रहे, उनके पास खाने के लिए पैसा 3-3 महीने से लोग घर में थे। 4 पैसेंजर में सरकार से मांग करूँगी, 4 अगर 2 पीछे हो जाए और 2 आगे, दूरी भी बन जाता है और सैनिटाइजर भी सबको चेक किया जाए, सैनिटाइजर आदमी करके और ले जाएगा, ताकि भाड़ा भी कम हो जाएगा, लोग घर से निकलेंगे और अपना बड़ बाजार करेंगे। बात समझ रहे हैं ना मेरा? अब आदमी के पास तो पैसा है नहीं, पहले से 3-4 महीना से आदमी कैसे मर रहा है। ये रोड पर निकला तो उसको 100-200 देना पड़ रहा है, बहुत बड़ा मुश्किल है। हम नहीं दे पाएंगे, हम रोड में नहीं आएंगे, कहाँ से देंगे उतना पैसा? हम लोग सीधा डाउन कर देंगे पैसा। अगर 4 सवारी हो जाएगा तो गरीब आदमी, ऑटो में कौन चलता है? सब गरीबी अधिकतर चलता है। आपको अगर जाना होगा तो रिजर्व कर लीजिएगा, ओला बुला लीजिएगा। लेकिन ये लोग अभी देखिए काम करने जो आते हैं लोग जो बाहर से। एक सवाल आपसे अगर और जानना चाहें कि अगर पहले की बात करें तो कितने देर में यहाँ से हर टेम्पो निकला करती थी, यानी कितने देर में आपका ऑटो भर जाता था? पहले तो हम लोग 10-5 मिनट में समझिए 2-3 गाड़ी निकल जाता था, लेकिन हम लोग को घंटों अभी गुजारा करना पड़ रहा है कि इंतजार कर रहे हैं कि आएगा तो जाएंगे, आएंगे तो जाएंगे। 3 बजे नंबर लगा। 3 महीना लगातार लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर में रहे हैं, तो एक तरह से कहें कि जेब में पैसा नहीं और अब सड़कों पे चलने के लिए ऑटो में डीजल नहीं। तो कहीं ना कहीं जो ऑटो से जुड़े हुए जो लोग व्यापारी जो लोग हैं, उनका जो है रोजी रोटी पूरी तरह से मार खा रहा है, ठप पड़ गया है। शिक्षा और राशन दोनों पर जो है मुसीबत आ गई है। तो इन सब के बीच एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है बनानी चाहिए, ताकि जो जीविका है वो चलती रहे, क्योंकि झारखंड सरकार भी लगातार यही चाह रही है कि किसी तरह कोरोना काल में जीविका को चलाना है और जीवन भी बचाना है।